नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आपका एमपी वॉच में एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहती है और हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुके हैं सतना जिला के खोखली गांव, जो सोहावल ब्लॉक और कोठी तहसील में आता है। हमने यहां देखा कि कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन यानी धान रोपाई मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, अर्थात कृषि यंत्र का प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि कैसे आप यदि मशीन से धान की रोपाई करेंगे तो आपकी खेती लाभ का धंधा साबित होगी। यहाँ पर कई कृषि अधिकारी हैं और काफ़ी किसान भी मौजूद हैं। हम इन सब से बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि यदि आप मशीन से धान की रोपाई करते हैं तो आपको उत्पादन में कितना लाभ मिलेगा, आपकी मजदूरी, आपकी लागत कितनी कम आएगी, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। कैसे बीज अंकुरित किया जाए, कैसे रोपा तैयार किया जाए, सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के संभागीय कृषि यंत्री राजेश तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये क्या क्या चल रहा है खेतों में? एक मशीन चल रही है, इसको स्वचालित धान रोपाई यंत्र बोलते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर। ये मशीन धान का रोपा कुछ खेतों में लगा के इन कृषक भाइयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह एक एकड़ में धान की रोपाई में कितनी लागत आती है यदि मशीन से किसान बुवाई करते हैं? 1 एकड़ में अगर धान की रोपाई लगानी है तो करीब 6 किलो बीज का बेहन, जिसको बोलते हैं, नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। इसकी नर्सरी मैट टाइप होती है, चटाई नुमा नर्सरी होती है। आप हमारे किसान भाइयों को और हमारे दर्शकों को बताइए कि नर्सरी कैसे तैयार करें, उसको क्या करना चाहिए? इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए ध्यान रखना है, जब मैंने कहा चटाई नुमा नर्सरी, तो चटाई नुमा नर्सरी का तात्पर्य ये है कि जब हम उसे उठाएं तो एक चटाई की तरह लपेट पाएँ। ये तभी होगा जब उसकी जड़ें आपस में गुथ जाएं, और जड़ें आपस में तभी गुथेंगी जब वो नीचे ना जा रही हों। तो वो नीचे ना जाए, इसके लिए हमें पॉलीथीन बिछाकर या कोई पक्का फर्श हो, उस फर्श के ऊपर नर्सरी डालनी है। तो कुछ नहीं, करीब 1.25 इंच से 1.5 इंच मोटाई की मिट्टी और गोबर की खाद अच्छी मिली हुई एक परत बिछा लें, और उसमें जो मैंने बताया है कि 6 किलो एकड़ का बीज लगता है धान का, वो 6 किलो एकड़ के रेट से बेहन तैयार कर लें। करीब 2 हफ्ते का बेहन इस मशीन में उपयोग करें तो वो चटाई पूरी बन जाती है, और चटाई बन जाने के बाद आपको वो बेहन उखाड़ना नहीं पड़ता, सीधे वो आप उठाएंगे और इसके खांचे में फिक्स होंगे, जैसा हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक मेट पड़ा होगा। तो प्रति एकड़ इसकी धान की रोपाई करने में मजदूरी में कितना लागत लगती है किसान को? और इस मशीन मैंने बताया, जैसे मैं बोल रहा हूँ चटाई नुमा नर्सरी, तो ये वो मैट है, हमने इसको उखाड़ा। अब ये पूरा दरी जैसे होती है, आपकी चटाई होती है, इसको अगर हम उस पर ले जा रहे हैं गाड़ी पे, तो मोड़ के रोल करके भी रख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये रोपा तैयार किया गया है। पहले एक पॉलीथीन में 2 से 2.5 इंच मिट्टी डाली गई और इस तरह पौधे तैयार किए गए हैं, और ये मैटी सीधे मशीन पर आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ये खेत पे। ये है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन, और चंद मिनटों में ही ये खेत का काफ़ी रकबा कवर कर लेती है। आप मजदूरों से यदि रोपाई कराएंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। सर, आप ये बताइए कि 1 एकड़ में मजदूरी से यदि रोपाई की जाए तो कितनी लागत आती है? 1 एकड़ में जब मजदूर काम करते हैं, देखो मजदूरों से काम करने में 2-3 नुकसान है। मजदूर जब काम करेगा तो आप इस खेत में पहले रोपा लगाओगे, फिर उस रोपा लगाने के बाद आप DAP या जो भी उर्वरक डालते हो वो डालोगे, तो वो फसल को आपको नहीं मिलेगा, वो आपका पैसा बर्बाद गया। रोपा लगाने के पहले DAP होना चाहिए, वो मज़दूरों के साथ नहीं कर सकते, मशीन के साथ आप कर सकते हो। दूसरा, जो मज़दूर लगाओगे तो मज़दूर ठेका लेगा, तो 1 एकड़ में न्यूनतम 6,000 रुपये एकड़ का ठेका आपका मज़दूर ले जाएगा। जबकि मशीन 1 घंटे में पूरे ये जो मशीन चल रही है, ये 1 सेकंड में 6 फीट की दूरी तय करती है, आप देख रहे हो। तो 1 एकड़ को कवर करने में इसको 1 घंटा लगेगा और 1 लीटर फ्यूल लगेगा। तो मात्र 1 लीटर ईंधन पे ये पूरा आपका 1 एकड़ का रोपा निपटा देगी। ये इस मशीन की लागत कितनी है? ये जो मशीन चल रही है, ये जो ब्रांड है, ये इसकी मार्केट में कीमत करीब 12.5 लाख रुपए है।
और कई ब्रांड की मशीन आती है जो 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है और फिर वो 16 लाख तक की मशीनें उपलब्ध हैं। सरकार की तरफ से काश्तकार को अनुदान है, मशीन की कीमत का आधा कीमत तक का अनुदान सरकार देती है। हाँ, 5 लाख रुपए से ज़्यादा का अनुदान नहीं मिलेगा, वो अधिकतम सीमा है उसकी। चूँकि 12 लाख की मशीन आती है, हर किसान की क्षमता नहीं होती कि वो खरीद सके, तो किसानों को कैसे ये उपलब्ध हो, कितना किराया लगता है किसानों को 1 एकड़ में कराने के लिए? अगर ये किसान बैंक से फाइनेंस करा के लेते हैं तो ये मशीन न केवल उसके खेत में रोपा लगाने के लिए काम आती है, बल्कि जिस भी किसान के पास ये मशीनें हैं वो उसको किराए पे दूसरे काश्तकारों के खेतों में चलाकर किराए, मतलब उसके पास एक अतिरिक्त आय का साधन बनता है। और जिन किसानों के पास नहीं है तो उन्हें प्रति घंटे कैसे प्रोवाइड की जा रही है? ये जो विभाग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, जिन किसानों ने मशीनें खरीद रखी हैं, ये किसानों का आपसी है कि वो उनसे तय करके कि जैसे कुछ काश्तकार ऐसे लगभग हमको आप बता दीजिए, लगभग कितना किसानों के लिए इसका रेंट होता हो अप्रोक्सीमेट? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शुरुआत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई तय हो। देखो, अभी जो शुरुआत है तो अभी जो लोग प्राइवेट किराए पे चला रहे हैं वो करीब 1200 रुपये एकड़ ले रहे होंगे, पर जैसे जैसे सीजन बढ़ता जाएगा वो रेट भी बढ़ाते जाएंगे। ये तो किसानों को ये मशीन 1000 से 1200 रुपये प्रति घंटे पे उपलब्ध हो जाती है और 1 घंटे में करीब 1 एकड़ धान की रोपाई हो जाती है। यदि आप मजदूरों से धान की रोपाई कराते हैं तो करीब 5 से 6000 रुपये लगते हैं। लगभग 5000 रुपये की बचत हो रही है किसानों को ये मशीन के आ जाने से। उत्पादन कैसे बढ़ता है, कितना इसका उपज? मैंने बताया कि चूंकि जो खुराक है वो आप जड़ की पहुंच में दे सकते हो और पौधे को फैलने का पर्याप्त जगह मिलती है, उसके कारण इसका उत्पादन हमेशा सवाया से ड्योढ़ा होता है। और अगर सामान्य तौर पे 62 से 65 क्विंटल हेक्टेयर का धान की उपज अगर हो रही है तो मशीन से रोपा लगाएंगे तो 72-75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज हो सकती है। कारण यही है कि जड़ की पहुंच में आपने खुराक दे रखी है, डीएपी दे रखी है और पौधे को फैलने पसरने का मौका मिला है। धान के एक पौधे का पोटेंशियल, एक पौधा 85-90 तक कंसे फोड़ सकता है, लेकिन जो परंपरागत विधि है रोपा लगाने की उसमें वो 18 से 25 कंसे से ज़्यादा नहीं फोड़ता। तो जब कंचे ज़्यादा फोड़ता है तो फिर उत्पादन उतना क्यों नहीं बढ़ता है? अगर कंसे ज़्यादा फोड़ रहा है तो जो रीजनरेशन है, जो दानों का रीजनरेशन है, वो एक धान की अपनी एक कैपेसिटी है उस पे। तो ऐसा नहीं है कि कंसे अगर दुगने हो गए तो उत्पादन बिल्कुल दुगना हो जाएगा, उत्पादन सवाया और डेढ़ा होगा। हाँ, ये है कि जो दाने आएंगे उसमें बदरा बहुत कम आएगा या ना के बराबर आएगा। धान के पौधे आपके ज़मीन में गिरेंगे नहीं, काटने में आसानी होगी, वो नुकसान नहीं होगा, वो उपज में फ़ायदा मिलेगा। तो इसके कारण इसका सवाया से डेढ़ा उपज आती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर कुछ किसान भाई भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो नई मशीन आई है उसके बारे में उनकी क्या सोच है। आ जाइए भैया आप इधर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। अच्छा विजय सिंह जी, आपने इसके पहले भी क्या इस तरह की मशीन देखी है? नहीं देखी सर, पहली बार आपके? पहली बार आई सर। कैसी लगी आपको ये मशीन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी है जी। आप भी अपने धान की रोपाई इसी से करेंगे? करेंगे सर। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? शंकर सिंह। क्या नाम? शंकर सिंह। शंकर सिंह जी। पहले देखी है आपने ऐसी मशीन? नहीं देखा था। कैसे कराते थे रोपाई पहले? हाथ से। हाथ से? जी। कितना पैसा लग जाता था 1 एकड़ में? अरे उसमें जुताई का और मजदूरी का मतलब बहुत। रोपाई में मजदूरी कितनी लगती थी? 1 एकड़ में हाँ। कम से कम 3-4 हज़ार। 4000 रुपये? जी सर। अच्छा, ये मशीन आ जाए से और का बचत है? अब इसमें मतलब है लेबर वाली बचत होगी। कम से कम 50% बचत होगी। अच्छा। हाँ, मेरा अंदाज। ये खेत आप ही का है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा कि किसानों के अंदर एक उत्साह है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन को लेकर और वो ख़रीदना भी चाहते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बैंक में आसान तरीके से लोन उपलब्ध करा दें ताकि ये मशीन खरीद कर कम से कम एक गांव में यदि एक मशीन आ जाए तो किसानों के जो धान की उत्पादन है वो पहले से बेहतर हो जाए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और स्पेशल स्टोरी के साथ। नमस्कार।